हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं जेमिनीज आपका जून का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड टू मैनी कार्ड्स। आपका जून का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस। लेट्स सी। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। हैपनिंग। आपके कार्ड्स बिल्कुल फ्लाई कर करके आ रहे हैं। एक कार्ड हम बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे। वाओ, द फूल, एट ऑफ wands, टेम्परेंस एंड द एम्प्रेस। वाओ, आपका ये महीना विद दिस 4 कार्ड स्प्रेड बहुत ही सुंदर जाता हुआ दिख रहा है। स्पेशली फर्स्ट वीक जाने के बाद से सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वीक काफ़ी सुंदर और प्रोडक्टिव जाते हुए दिख रहा है जेमिनीज आपके लिए। एक लीप ऑफ फेथ अपने पार्टनर की तरफ लेते हुए बहुत अट्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि आप लोगों का अचानक से कोई मिलने का प्लान बने, अब तक नहीं था बट अब अचानक से वो प्लान बना, आप दोनों मिलने आए और एक एक्सचेंज ऑफ गुड एनर्जीज, गुड इमोशंस यहाँ पर होते हुए दिखता है जेमिनीज। आपके लव लाइफ में जून के मंथ में बहुत ही केयरिंग और नर्चरिंग एटीट्यूड कैरी करोगे आप। इमोशंस भी यहाँ पर बहुत पीसफुली एक दूसरे की तरफ बहते हुए दिखते हैं। जो थोड़ा बहुत शायद उथल पुथल आपका चल रहा है वो मुझे काम की तरफ से ज़रूर दिख रहा है, बट अदरवाइज़ इमोशनली आप इस महीने में बैलेंस फील करोगे जेमिनीज़। जून के स्टार्टिंग में, जून के फर्स्ट वीक में आपको बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना है। किसी बड़े की सलाह या किसी एडवाइज़र या जिसको भी आप गुरु मानते हो उसकी सलाह लेकर ही कोई डिसीजन लेना है जेमिनीज़ आपको। एंड आई विल एडवाइस कि अगर ये डिसीजन आप सेकेंड वीक तक पोस्टपोन कर दें, अगर कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सेकेंड वीक ऑफ जून के बाद चीज़ और ज़्यादा बैलेंस होते हुए दिखती है। फर्स्ट वीक में आप थोड़ी गलतियाँ कर सकते हैं, राइट। आइए जेमिनीज़ देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। जेमिनीज़ की एनर्जीज अपने रिलेशनशिप को लेकर कैसी रहेंगी प्लीज़ बताइए फॉर द मंथ ऑफ जून। वाओ, टेम्परेंस यहाँ पे 2 बार आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड द सन कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर इन द बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा था। कहीं ना कहीं आपके आपके अंदर में, मन में आपके मन में अंदर कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस ऐसे चल रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, बट मुझे कुछ आउटर फैक्टर्स दिख रहा है यहाँ पे जेमिनीज। नॉट एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, कोई आउटर फैक्टर की वजह से आप परेशान हो। कुछ तो थॉट प्रोसेस चल रहा है आपके अंदर जो आपके थॉट्स को ऑक्यूपाई रख रहा है, दिमाग को ऑक्यूपाई रख रहा है। क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे 2 बार टेम्परेंस आया है। काफ़ी पीस एंड हारमनी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पर दिखता है। और अगर जो 10 ऑफ सॉर्ड्स या फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स अगर आपके की एनर्जीज आप फील कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रेस का या फिर नींद अच्छी नहीं ले पा रहे हो, तो टेम्परेंस के कार्ड में यहाँ पर आप देख सकते हो एक मेडिटेशन का फोटो बना हुआ है जो कि दीवार पर लगा है। यहाँ पर एंजल के विंग्स भी बने हुए हैं। अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हैं तो आप अपने एंजल से अपनी इस सिचुएशन के लिए जो आपको किसी तरीके के नेगेटिव थॉट पैटर्न में डाल रही है, आप अपने एंजल से उनकी हेल्प मांगिए। आपको ज़रूर यहाँ पर हेल्प मिलेगी और एक पीस आते हुए दिखता है। प्लस मेडिटेशन, 7 चक्रास हैं यहाँ पर। चक्रास मेडिटेशन कर सकते हो आप, जिसका एफर्मेशन सुन सकते हो आप, वो आपको रेडली मतलब यूट्यूब पे भी मिल सकता है। बट अदरवाइज आई सी अ वेरी पेशेंस, बहुत पेशेंस और आराम से चलने वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। प्लेफुलनेस भी दिख रहा है। चीज़ों को लेकर के लॉन्ग टर्म सोचना, प्लेफुलनेस है बट लॉन्ग टर्म सोचना ऐसा होते हुए भी दिखता है यहाँ पे जून के मंथ में आपके लिए जेमिनीज़। आप में से कुछ लोग करियर को लेकर भी काफ़ी सोच विचार में हो।
कहीं ना कहीं करियर को लेकर स्ट्रेस भी दिखता है यहाँ पर। बट जैसे कि मैंने कहा, एज द मंथ प्रोग्रेसेस, जून का मंथ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो बैलेंस आप दोबारा से रिस्टोर करते जाओगे। और विद सन कार्ड शोइंग, अगर किसी चीज़ में क्लैरिटी लैक हो रहा था तो यहाँ पे क्लैरिटी आते हुए भी दिखता है, राइट। तो फर्स्ट वीक में अवॉइड करिएगा कोई मेजर डिसीजन लेना, और डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ कर लेना है। थोड़ा ध्यान करिए, अपनी एंजल्स की मदद लीजिए अगर क्लैरिटी मिसिंग है तो। अदरवाइज़ धीरे धीरे आपके उस सिचुएशन में जो आपको बॉदर कर रही है उसमें क्लैरिटी यहाँ पर आते हुए दिखती है विद द सन कार्ड शोइंग। आइए देखते हैं जेमिनीज, आपका पार्टनर का क्या एनर्जीज रहेगा इस रिलेशनशिप को लेकर जून के मंथ में। वाह, हैप्पीनेस, entrapment, नाइट लाइफ। entrapment इन टर्म्स ऑफ नाइट लाइफ, या फिर अगर आप में से किसी एक को ऐसी टेंडेंसीज हैं जो अल्कोहल कंजम्पशन या ऐसा कुछ है, तो वो चीज़ें आपको आपके पर्सन को बॉदर कर सकती हैं इन टर्म्स ऑफ उनके दिमाग को उस तरीके से फील करा सकती हैं जहाँ वो एंट्रैपमेंट जैसा फील करें, ट्रैप जैसा फील करें। बट देखिए यहाँ पे द सन कार्ड कितना सुंदर आया है। येलो एनर्जीज यहाँ एम्प्रेस में भी दिखती है, टेम्परेंस में भी दिखती है, विद दिस हैप्पीनेस कार्ड शोइंग बहुत पॉजिटिविटी, होलनेस, ओवर जॉयड एंड स्माइलिंग। इतना सुंदर, इतना प्यारा कार्ड है, इतनी प्यारी एनर्जीज रहेंगी आपके पर्सन की अब इस रिलेशनशिप को लेकर के। बट अगर किसी चीज़ में आप एक्सेसिवली इंडल्ज कर रहे हो, आप या आपका पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे नाइट लाइफ की वजह से एंट्रैपमेंट होते हुए या फिर उस तरीके की चीज़ें जहाँ पे ओवरली पार्टी करना, ओवरली अल्कोहल का कंजम्पशन होना, उसके वजह से एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आना वो आते हुए दिखता है। बट आपके पर्सन का अप्रोच इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी हैप्पीनेस वाला है। वो आपके पर्सन को काफ़ी जॉय फील कराता है, होलनेस और कंटेंटमेंट जो एक चाहिए होता है ना रिलेशनशिप में, वो यहाँ पे जून के महीने में आपके पर्सन की तरफ से होते हुए दिखता है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास में आप जिनसे सीख कर आए हो इस रिलेशनशिप में, राइट। यहाँ पे लेसन्स का कार्ड आया है, रिलेशनशिप लेसन। तो अपने हो सकता है या तो अपने पास्ट रिलेशनशिप से या फिर इसी रिलेशनशिप में पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपने बहुत कुछ सीखा है, जिसकी वजह से ये बैलेंस अब आया है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप एक ऐसे स्टेज में हो इस रिलेशनशिप में जहाँ पे एक अबंडेंस और जॉय फील कर सकते हैं। सो वो जून के महीने में ऐसी एनर्जीज, ऐसी प्यारी एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखती हैं आपके लिए जेमिनीज। सन कार्ड एंड दी हैप्पीनेस कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इन दोनों कार्ड पे मुझे मेरी नज़र जा रही है। और बिल्कुल ब्राइट सनफ्लावर, उसके ऊपर सन पड़ना और उस तरीके से ऐसे गोल्डन लाइट होती है जो सन की, वो सनफ्लावर पे पड़ रही है और बहुत सुंदर सा एक दृश्य बन रहा है, उस तरीके की फीलिंग्स और एनर्जीज। वाओ। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये जो थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ पर आ रहा है विद टेम्परेंस एंड 7 ऑफ वॉन्ड शोइंग्स, ये क्या है, हिडन फैक्टर्स क्या हैं इस रिलेशनशिप के जो इस रिलेशनशिप को बॉदर करते हैं या कर सकते हैं। हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। The Ace of Cups, oh my god, 10 of Swords, and the 2 of Pentacles, the Hierophant at the bottom of the deck. कभी कभी किसी बचपने की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई होना, और आप में से कोई एक है जो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से, थोड़ा चाइल्ड लाइक नेचर कैरी करने की वजह से फाइटिंग टेंडेंसीज में जा सकते हैं, है ना। कि लड़ाई हुई और आपने ऐसे ही बोल दिया
कि अब मुझे बात नहीं करनी, यू डू योर वर्क, आई विल डू माई ओन वर्क, इस तरीके का कुछ एनर्जीज, राइट। तो ये हिडन फैक्टर्स हैं। आपको ऐसे इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना है अपने रिलेशनशिप में, आपको या आपके पर्सन को। और तो आपकी एनर्जीज जेमिनीज यहाँ पर बहुत पॉजिटिव सदी हुई और बैलेंस्ड दिखती है यहाँ पर। बट आप या आपके पर्सन में से कोई एक है जो ओवरली इमोशनल है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी बचपने वाली हरकत कर सकते हैं, जो कि थोड़ा बॉदर कर सकता है इस रिलेशनशिप को। ये हिडन फैक्टर्स है, उसको आप एक एडवाइस की तरह भी लीजिएगा जेमिनीज। आइए देखते हैं एक्चुअली में एडवाइस क्या रहेगी इस रिलेशनशिप के लिए। एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर जेमिनीज। पर्पस, हार्ट, एक मिनट, आई डोंट रीड रिवर्सल्स, सो पर्पस, हेल्थ एंड फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ओके, आप में से कुछ लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं करना है अपने हेल्थ को इस महीने जेमिनीज। जेमिनी या क्रॉस वॉचर भी अगर देख रहे हैं तो आपको अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना है, राइट। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स प्रोमिनेंट दिखता है मुझे, और हेल्थ भी यहाँ पर दिखती है एज ग्रीन कार्ड शोइंग। तो अपने हार्ट सेंटर पर भी काम करिए ताकि इम्पल्सिवली आप रिएक्ट ना कर सकें और वो बैलेंस वाली एनर्जी बनी रहे यहाँ पर। पर्पस, आई नो वॉट आई एम हियर टू डू, एंड हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनरिचेज माई सोल। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड है, टेम्परेंस में पिक्चर है मेडिटेशन की, एंजल्स की, 7 चक्रास की, और यहाँ पे हार्ट सेंटर मुझे प्रोमिनेंट दिखता है। थर्ड आई भी कहीं ना कहीं, क्राउन चक्रा भी मुझे प्रोमिनेंट दिखता है। तो इन तीनों चक्रास पे आप काम करें जेमिनीज, ताकि गलतियाँ ना हो, द फूल एंड द फेलियर, इस चीज़ को आप अवॉइड कर सको। ताकि एक जो 2 ऑफ पेंटिकल्स में भी थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन, इम्बैलेंस शो होता है यहाँ पर। 2 नाव पे एक साथ पैर रखना, बहुत सारे काम एक साथ करना, यू नो, जिसकी वजह से गलती हो, तो वो नहीं करना है यहाँ पर। अपने आप को बैलेंस रखने के लिए इन तीनों चक्रास पर मेडिटेट करिए, सो दैट फेलियर जैसा एक्सपीरियंस ना हो, द फूल जैसा एक्सपीरियंस ना हो, राइट। दैट विल बी द एडवाइस फॉर यू जेमिनीज। लेट्स सी आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का जून में आपके लिए। ऑल्दो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के जेमिनीज। आई एम हैप्पी विद दिस रीडिंग। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, आप में से कुछ लोग हो जिनको पेट्स बहुत पसंद है ना, डॉग, somebody likes dog, transformation, 10 of cups, nice. नाइट ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है यहाँ पे। देखो, मोस्टली आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, बट कुछ एक फैक्टर है जो आपको बॉदर कर सकता है। अगर आप उसको ओवर पावर होने दोगे तो फिर वो सारी पॉजिटिविटी को हटा सकता है। इसलिए भी आपको ध्यान करना ज़रूरी है, इसलिए भी आपको अपने हार्ट सेंटर, इंट्यूशन, क्राउन चक्रा और थर्ड आई पे ध्यान करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसा ना हो, राइट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हियर ऑल्सो। तो करियर, पैसे, फाइनेंसेस को लेकर के मेजर डिसीजन आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून में नहीं लेने हैं। यहाँ पर हायरोफेंट भी आया था, जो कि मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कह रही थी कि किसी बड़े की हेल्प लेकर, जिसको आप गुरु समान समझते हो, उनकी हेल्प लेकर ही कोई मेजर डिसीजन लेना है जेमिनीज आपको जून के मंथ में, राइट। स्पेशली रिलेटेड विथ फाइनेंसेस एंड आप में से कुछ लोग अपने पेरेंट्स, मदर को लेकर के बहुत करीब हैं, उनकी बात सुनते हैं, शायद ऐसा होते हुए दिखता है यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम आपको अगर इस तरीके की चल रही है अपने रिलेशनशिप में, जहाँ पर आप का अगर कम्युनिकेशन बंद है, तो
मुझे यहाँ पे किसी मच्योर लेडी या मदरली फिगर की हेल्प आते हुए दिखती है, या फिर आपके पर्सन की फ्रेंड जो बहुत मदरली केयरिंग नेचर की हो, इस तरीके का कुछ, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो उनका हेल्प लेने का, क्योंकि आपके दिमाग में एक कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। ये 10 ऑफ कप्स शो करता है यहाँ पर, बट क्योंकि यहाँ पर दैट कार्ड भी है विच डिनोट्स सेपरेशन और ब्रेकअप, तो अगेन क्योंकि ये आउटकम के स्प्रेड में आया है, इसलिए मैं ये बोलूँगी कि टेक स्मॉल स्टेप्स, धीरे धीरे चलना है अपने रिलेशनशिप में। कोई स्टूपिड डिसीजन बिना सोचे समझे फूल की तरह नहीं लेना है, क्योंकि मेजरली आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। किसी छोटी सी चूक से बड़ी मिस्टेक हो सकती है जो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, जिसमें आपकी एंजल्स आपका हेल्प करने के लिए रेडी है, राइट। लेट्स सी एक्चुअली एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं जेमिनीज। एंजल मैसेजेस फॉर यू जेमिनी। इन द नियर फ्यूचर वेट एंड मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। ये आपके रीडिंग का क्रक्स है। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ द डेक। पूरी रीडिंग में आपसे यही कह रही हूँ मैं कि वेट यानी पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर आपके, और ये बहुत नियर फ्यूचर में होगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कहा था। किसी चीज़ का आप पेशेंटली अगर वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा और वेट करिए। मुझे यहाँ पे 2nd वीक ऑफ जून में वैसे भी चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही हैं, एंड एज द मंथ प्रोग्रेसेस चीज़ें बहुत अच्छी होते हुए दिख रही हैं, बहुत बैलेंस्ड होते हुए दिख रही हैं। और एंजल्स का भी मैसेज आपके लिए यही है दैट मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। पेशेंस के साथ चलिए, और इन द नियर फ्यूचर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने सिचुएशन में, अपने करंट सिचुएशन में, उसका जवाब, उसका रिजल्ट आपको नियर फ्यूचर में आते हुए दिखेगा। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी किसी भी तरीके का डिसीजन लेने से पहले गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थिंक अबाउट इट, पेशेंस, ध्यान और अपने एंजल्स की मदद, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनीज फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जून। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। जस्ट कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। आप अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन जानने के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं जेमिनीज। टिल देन take care of yourself and take care of your relationship. Please like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.